ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। पदच्छेद। ये यानी जो, तू यानी परंतु, सर्वाणी सबको, कर्माणि कर्मों को, मयि अर्थात मुझ में, संन्यस्य अर्थात समर्पण करके, मत्परः अर्थात मेरे परायण हुए, अनन्येन अर्थात एकाग्र से, एव यानी ही, योगेन यानी योग से, माम मुझको, ध्यायन्तः अर्थात चिंतन करते हुए, उपासते यानी भजते हैं, तेषाम उनका, अहम मैं, समुद्धर्ता अर्थात उद्धार करने वाला, मृत्यु संसार सागरात अर्थात मृत्यु रूप संसार समुद्र से, भवामि होता हूं, नचिरात अर्थात शीघ्र ही, पार्थ अर्थात हे प्रथापुत्र अर्जुन, मयि अर्थात मुझ में, आवेशित चेतसाम अर्थात चित्त लगाने वालों का। अनुवाद। परंतु जो मेरी ओर उन्मुख हुए भक्तजन समस्त कर्मों को मुझे समर्पित करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही एक निष्ठ योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूं, अर्थात उनके जन्म मरण के चक्र को सदा के लिए समाप्त कर देता हूं। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशयः। पदच्छेद। मयि अर्थात मुझ में, एव यानी ही, मन यानी मन को, आधत्स्व अर्थात रख, मयि अर्थात मुझ में, बुद्धिम यानी बुद्धि को, निवेशय अर्थात लगा, निवसिष्यसि अर्थात निवास करेगा, रहेगा, एव यानी ही, अतः यानी इसके, ऊर्ध्वम अर्थात उपरांत, न यानी नहीं, संशयः अर्थात संदेह। अनुवाद। मुझ में मन को रख यानी लगा, और मुझ में ही बुद्धि को भी लगा, अर्थात सदा सर्वदा मेरा ही चिंतन एवं ध्यान कर। ऐसा करने पर इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, यानी मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। पदच्छेद। अथ यानी यदि, चित्तम अर्थात मन को, समाधातुम अर्थात भली भांति लगाने के लिए, न यानी नहीं, शक्नोषि अर्थात समर्थ हो, मयि अर्थात मुझ में, स्थिरम निश्चल, अभ्यास योगेन अर्थात बार बार के प्रयत्न रूप योग के द्वारा, ततः यानी तब, माम मुझको, इच्छ अर्थात चाहो, आप्तुम अर्थात प्राप्त करने के लिए, धनंजय अर्थात हे शत्रुओं की धन संपदा को जीतने वाले अर्जुन। अनुवाद। यदि तू मन को मुझ में भली भांति निश्चल लगाने में समर्थ नहीं हो तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर, अर्थात क्षण क्षण में भटक जाने वाले मन को सांसारिक पदार्थों से खींचकर मुझ में ही केंद्रित करने के लिए बार बार अनथक प्रयास कर, जिससे तू मुझ तक पहुंच सके। अभ्यासेप्य समर्थोऽसि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। पदच्छेद। अभ्यासे अर्थात अभ्यास में, अपि यानी भी, असमर्थ अर्थात समर्थ नहीं, असि यानी हो, मत कर्म परमः अर्थात मेरे लिए कर्म करने के परायण, भव हो, मदर्थम अर्थात मेरे लिए, अपि यानी भी, कर्माणि कर्मों को, कुर्वन अर्थात करते हुए, सिद्धिम अर्थात पूर्णता को अथवा लक्ष्य को, अवाप्स्यसि अर्थात
प्राप्त करोगे। अनुवाद। यदि तू मुझ में ही चित्त को लगाने के उपर्युक्त अभ्यास में भी समर्थ ना हो, यानी इसे भी कठिन समझे, तो केवल मेरे ही लिए कर्म करने के परायण हो। इस प्रकार मेरे ही निमित्त कर्मों को करता हुआ भी तू पूर्णता को प्राप्त होगा अथवा मेरी प्राप्ति रूप लक्ष्य को पालेगा। अथय तदप्य शक्तोसी कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। पदच्छेद। अथ यानी यदि, एतत् यानी इसको, अपि यानी भी, अशक्तः अर्थात असमर्थ, असि यानी हो, कर्तुम अर्थात करने को, मद्योगम अर्थात मेरी प्राप्ति रूप योग को यानी मेरी शरण को, आश्रितः अर्थात सहारा लेता हुआ, सर्व कर्म फल त्यागम अर्थात सब कर्मों के फल के त्याग को, ततः यानी तो, कुरु यानी करो, यतात्मवान अर्थात मन बुद्धि इंद्रिय सहित शरीर को जीतने वाला। अनुवाद। और यदि इसको भी करने में असमर्थ हो तो मन बुद्धि इंद्रिय सहित शरीर को जीतने वाला तथा मेरी शरण का आश्रय वाला हुआ, यानी संयमी और मेरे शरणागत होकर तू सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग कर। टिप्पणी। सचमुच श्री कृष्ण का अर्जुन को और उसके माध्यम से समस्त मानव जाति को भगवत प्राप्ति के साधन बतलाने का ढंग बड़ा ही अनूठा एवं श्लाघ्य है। पहले उन्होंने 8वें श्लोक में मन बुद्धि को भगवान में लगाने के लिए कहा, फिर 9वें श्लोक में अभ्यास योग बतलाया, तदनंतर 10वें श्लोक में मदर्थ यानी भगवान ही के लिए कर्म करने के लिए आदेश दिया, और अंत में इस 11वें श्लोक में सर्व कर्म फल त्याग के लिए आज्ञा दी। इस प्रकार एक में असमर्थ होने पर दूसरे का आचरण करने के लिए कहा। साधनों का इस विशिष्ट क्रम में उल्लेख करने से भगवान का यह आशय कदापि नहीं है कि वे पहले साधन को सबसे बढ़िया समझते हैं, दूसरे को उससे घटिया, तीसरे को उससे भी घटिया और चौथे को सबसे घटिया। इनके वर्गीकरण का आधार अधिकारी भेद है, न कि गुणवत्ता, क्योंकि इन चारों का एक ही फल भगवत प्राप्ति है। सो इनका किसी उच्च व निम्न कोटि से संबद्ध होने जैसी तो कोई बात ही नहीं है। अपनी श्रद्धा, मान्यता एवं रुचि के अनुरूप साधक जिस भी किसी साधन को सबसे अधिक सुगम और सुकर समझे वह उसी को अपना ले, नहीं तो उपर्युक्त क्रम में सबसे अंत में निर्दिष्ट साधन सर्व कर्म फल त्याग को हमें सबसे निकृष्ट मानना पड़ेगा। किंतु ऐसा है तो नहीं, क्योंकि उसकी महत्ता तो स्वयं भगवान द्वारा अगले श्लोक में प्रतिपादित की गई है। वे कहते हैं, श्रेयो ही ज्ञानम भ्यासाज्य ज्ञानाध्ययानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्यागस्त्यागा छांतिरनंतरम। पदच्छेद। श्रेय अर्थात श्रेष्ठ, ही यानी क्योंकि, ज्ञानम अर्थात परोक्ष ज्ञान अर्थात श्रवण पठन द्वारा परमेश्वर के स्वरूप का अनुमान ज्ञान, अभ्यासात अर्थात मर्म को न जानकर किए हुए अंध अभ्यास से, ज्ञानात केवल परोक्ष ज्ञान से, ध्यानम अर्थात मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान, विशिष्यते अर्थात बढ़िया है, ध्यानात ध्यान से, कर्म फल त्याग अर्थात कर्मों के फल का त्याग, त्यागात अर्थात त्याग से, शांति अर्थात परम शांति, अनंतरम अर्थात तत्काल। अनुवाद। मर्म को जाने बिना किए हुए अंध अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है। केवल परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का चिंतन बढ़िया है, और चिंतन अर्थात ध्यान से भी सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना अच्छा है, क्योंकि कर्म फल त्याग से तत्काल ही परम शांति मिलती है। टिप्पणी। कर्म फल त्याग की सर्वोत्कृष्ट उपादेयता इस बात में निहित है कि साधनों में यह सर्वाधिक व्यावहारिक एवं सुकर है। कर्म प्रत्येक प्राणी को करने ही पड़ते हैं, इनको किए बिना वह क्षण भर भी नहीं रह सकता। कम से कम भोजन करने के लिए उसे हाथ मुंह चलाने तथा जीवित रहने के लिए सांस तो लेनी ही पड़ती है।
अब यदि हर व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्रों में पूरी निष्ठा, तन्मयता और दक्षता से काम करे और उसका फल भगवान पर छोड़ दे, तो उसका जीवन कितना सरस एवं सरल हो जाए। कर्म की सफलता व विफलता उसके कर्ता की चिंता और आशंका पर नहीं, अपितु परमेश्वर की दया दृष्टि पर निर्भर करती है। प्रयासों को पुरस्कृत करने अथवा न करने का काम तो भगवान का है, मनुष्य का नहीं। वह क्यों भगवान के लीला क्षेत्र में अनधिकृत हस्तक्षेप करता है? कर्मों के फल की ओर से सर्वथा उदासीन तथा निश्चिंत हो जाने पर उद्विग्नता और अशांति उसके पास क्यों फटकेंगी? ऐसा होने पर उसे तुरंत शांति मिलेगी, जो धीरे धीरे सतत अभ्यास के उपरांत परम शांति यानी भगवत प्राप्ति में परिणत हो जाएगी। सो भगवत प्राप्ति के लिए कर्मफल त्याग से अधिक सुलभ, सामान्य एवं सरल अन्य साधन क्या होगा? परमात्मा के साक्षात्कार के निमित्त विभिन्न उपाय निर्दिष्ट करने के पश्चात अब श्री कृष्ण 7 श्लोकों में भगवत प्राप्त ज्ञानी भक्तों के लक्षण बतलाते हैं।